जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा आज आप अपने दर्शकों के समक्ष लेके आई हूँ पुनः श्रीमद् भागवत की बहुत अनुपम कथा। कथा आज आई है दसम स्कंध से। दसम स्कंध के 64वें अध्याय की कथा है। कथा में आज लाई हूँ राजा नृग की कथा। राजा नृग किस प्रकार अपने पाप और पुण्य को भोग करके परम धाम की प्राप्ति करते हैं, यही कथा है। आप लोग सुने ध्यान पूर्वक और भगवान विष्णु की भक्ति करें तो सुनिए। एक बार की बात है, यदुवंशी कुमार उपवन में घूमने निकलते हैं। बहुत सारे कुमार जब उपवन में घूमने निकलते हैं तो वहाँ घूमते हुए खेलते हुए पूरा दिन गुजर जाता है। बहुत उन्हें आनंद का अनुभव होता है और वो खेलते घूमते आनंद लेते हुए उपवन वाटिका के सैर करते हुए अपना समय खेल कूद में निकालते हैं। तो खेलते कूदते समय बिताते उन्हें एक बार प्यास बहुत जोर की लग जाती है। जब प्यास बहुत जोर की लग जाती है तो वो कहते हैं कि अब क्या किया जाए। अब तो कहीं जलाशय की तलाश में चलते हैं, जलाशय की खोज करते हैं और वहाँ जल पान करने की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। यह सोचते विचारते सभी कुमार निकलते हैं, पूरे वाटिका में घूमते हैं, वन उपवन में घूमते हैं। कहीं जलाशय नहीं मिलता, ना कोई कुआं मिलता, ना तालाब मिलता और वो परेशान हो जाते हैं। जब बहुत परेशान हो जाते हैं घूमते फिरते, तब उन्हें एक उस वाटिका के एक जगह पर एक कुआं दिखाई देता है। जब कुआं दिखाई देता है तो सब लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए अब हम लोगों के जल की व्यवस्था तो हो गई। अब जल पात्र और वो लोग रस्सी लेकर के आए हुए थे, व्यवस्था किए इधर उधर से किसी रस्सी से अपने जल पात्र में जो भी लोटा वगैरह था उसी में पानी को भरते हैं और पी लिया करेंगे सब लोग बारी बारी से। इस उद्देश्य से उन लोगों ने रस्सी की व्यवस्था की और रस्सी की व्यवस्था करने के उपरांत जलपात्र को उसमें बांधा और कुएं में देखा कि पानी है कि नहीं है। देखते हैं तो पानी लबालब भरा हुआ था, कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब इस कुएं से पानी निकाला जाए और सब लोग तृप्त हों, प्यास बुझाएं अपनी अपनी। अब सभी लोग उत्सुकता से सोचते हैं कि चलिए अब जलपात्र डालें। तो जलपात्र को रस्सी की सहायता से जब कुएं में डालते हैं तो कुएं में डालते हैं तो उस जलपात्र को कोई जीव किस प्रकार से वो दबा हुआ था कि सभी कुमारों ने बारी बारी से क्रमशः निकालने की कोशिश किया, उस रस्सी को खींचने की कोशिश किया, किंतु वह जलपात्र बाहर ही नहीं आ रहा था। और इधर ये लोग प्यास से बिल्कुल व्याकुल थे। अब उनकी व्याकुलता और ही बढ़ती जाती और इधर उनका जलपात्र नहीं निकल रहा था। इसमें वो बहुत ही परेशान हो गए। बारी बारी से सभी कुमार ने प्रयास किया, तब भी जलपात्र नहीं बाहर आया। जब बाहर नहीं आया तो सभी कुमारों ने एक साथ उस रस्सी को खींचने का प्रयास किया। जब एक ही बार में रस्सी का प्रयास करते हैं तब भी वह जलपात्र नहीं बाहर निकलता और उस रस्सी वही में दबी रहती है जलपात्र सहित, और ये लोग अथक परिश्रम करने के उपरांत भी नहीं निकाल पाते। जब इतनी समस्या बढ़ गई, ये लोग प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो ये कि प्यासे मनुष्य के लिए तो जल ही जल दिखाई देगा ना।
जो हमारे पास दिक्कत होती है उसी की का समाधान हम ढूंढते हैं। अब उस समाधान के पीछे सभी यदुवंशी कुमार परेशान। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, सबसे सबल इसमें कौन है जो कि इस पात्र को बाहर निकाल सके, जिससे हम लोगों की प्यास बुझ सके। किंतु उन्हें कोई मिला नहीं। तब उनको स्मरण हुआ कि भगवान कृष्ण को बुलाते हैं। कृष्ण को लोग कहते हैं कि यो तो परमात्मा के स्वरूप हैं। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं बचपन में ही, क्योंकि उन्होंने बकासुर का वध किया है, उन्होंने छोटेपन में ही पूतना का वध किया है। कोई कहता अरे उन्होंने तो कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत भी उठा लिया था, तो उनके लिए क्या देय है, उन्हीं को बुला लिया जाता है। इस प्रकार सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने स्मरण के अनुसार भगवान कृष्ण के गुणगान करते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये किया, भगवान कृष्ण ने वो किया, भगवान कृष्ण ने काली दह में से गेद निकाला था, काली दह को नाथ करके। इस प्रकार उनकी सारे गुणों का गान करते हुए सभी कुमार स्मरण करने लगे कि भगवान कृष्ण को बुलाया जाए। अब कोई संदेश उसी कुमारों में से लेके गया कि भगवान कृष्ण आए तो हम लोगों की प्यास बुझे, हम लोगों का जलपात्र उस कूप से बाहर निकाला जाए। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी सर्वेश्वर हैं, उनके लिए क्या है, वो तो हर जीव के अंतर मन की व्यथा को, अंतर मन के सुख को, अंतर मन के दुख को सभी जानते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर वास जो करते हैं। किंतु यह सबको कैसे भान होगा, भान तो उसी को होगा जो परमात्मा के चरण में लगा हुआ है। उनके चरण का दास ही उनके प्रतिभा को, उनके गुण को जान सकता है, उनकी महिमा का कुछ पार पा सकता है। सबके बस का तो है नहीं भैया। तो इस कारण अब सब लोग सुनाई बातों का स्मरण कर रहे थे और कुछ लोगों के सामने भी सारी क्रियाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ, भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण आते हैं और जब देखते हैं कि कुएं में सभी यदुवंशी कुमार उनको बताते हैं कि देखिए उस कुएं में कोई बड़ा पर्वत जैसा जीव है जो कि हमारे जलपात्र को दबा लिया है, जलपात्र को दबा लिया है और उसी के कारण हमारा जलपात्र बाहर नहीं आ रहा है, और आप निकालने की कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी, हम लोगों का प्यास बुझ जाएगा, हम लोग तृप्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी, सबके घट घटवासी, वो आते हैं, सुनते हैं इस समस्या को तो मुस्करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें सारी चीजें ज्ञात थी कि इसमें है कौन। और भगवान कृष्ण जैसे ही रस्सी को पकड़ते हैं और रस्सी पकड़ करके जैसे ही हल्का सा खींचते हैं और तैसे ही उस जलपात्र को लेकर के ऊपर चले आते हैं, और उस जलपात्र के पर बैठा हुआ एक गिरगिट जो कि अब सूक्ष्म रूप अपना धारण कर चुका था, आता है बाहर, और जैसे जलपात्र वो कुएं के जगत पे रखते हैं और वो देवता सा एक मनुष्य के रूप में मुकुटधारी मनुष्य निकलता है, परिवर्तित हो जाता है उनका रूप। उनके अस्त्र शस्त्र हाथों में और उनके सारे आभूषण पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, हर प्रकार से तेजोमय आभा उनके मुखमंडल पर, इस प्रकार के वो राजा आकर के उनके भगवान कृष्ण और यदुवंशियों के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। जब इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं तो यदुवंशी तो सभी कुमार आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कौन है, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया,
भगवान कृष्ण के चरण में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका चरण रज मुझे प्राप्त हुआ, आपकी जय जयकार हो। और उन्हें कोटि कोटि वंदना उनकी करते हैं भगवान कृष्ण की, और इस प्रकार गुणगान करते हैं कि आप घट घट के वासी हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप जगत नियंता हैं। जब इस प्रकार गुणगान करते हैं तो सभी यदुवंशी आश्चर्य में पड़कर देखने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप हो कौन? महानुभाव, आप अपना परिचय तो दीजिए। तब वह राजन बताते हैं, कहते हैं प्रभु आप कैसे नहीं जानते हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले इस संसार के जगत नियंता हैं, आप से क्या छुपा है, आप तो सब जानते हैं, आपको हमसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, आप तो हमारे घट में भी बैठे हैं और पूरे संसार के घट में बैठे हैं। आप तो तृण तृण में आप हो, आप आसमान में भी हो, आप धरती में भी हो, आप कहाँ नहीं हो, जर्रे जर्रे में आप हो, फिर आप से कोई चीज छुपी नहीं है। और मेरा पाप कर्म बस मैं गिरगिट के रूप में इस कूप में पड़ा हुआ था हजारों वर्ष से, आज आपकी कृपा, आपका चरण रज प्राप्त करने के लिए मेरा पुण्य जागा है, तब आप आए हैं और आपका चरण रज प्राप्त हुआ है और मुझे उस शरीर से, निकृष्ट शरीर से मुक्ति मिली है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन मैं सब जानता हूं, आपके कथनानुसार मुझे सारी चीजें बोध हैं, सारे स्मरण हैं आपके जन्म जन्मांतर की बातें, किंतु मैं सबको बताना चाहता हूं, इस संसार में मनुष्यों को बताना चाहता हूं, भक्तों को बताना चाहता हूं कि आप हैं कौन और आपके किस कर्मों की सजा आपको इस निकृष्ट योनि में, गिरगिट के योनि में जाना पड़ा और किस पुण्य के का फल आपको इस राजा के स्वरूप में परिवर्तित किया है। जब यह प्रसंग सुनते हैं राजन तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे विधिवत अपनी सारे जन्म से लेकर के अंत तक की बातें मैं आपसे कहता हूं, आप सुने। और वो अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजपुत्र राजा नृग हूं। राजा नृग मैं हजारों वर्ष अपना राज्य भार संभाला और अपने जीवन में कभी भी मैंने दुष्कर्म नहीं किया, कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी भी मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया प्रभु कि जिससे किसी को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। मैंने सदैव दान, इतना दान किया कि जो भी संपत्ति मेरे पास थी मैं न्यायोचित ढंग से मैंने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया था। सारी संपत्तियों को मैंने सतपात्र को दान किया था, सतपात्र को दान किया। मेरे पास लाखों लाखों गौएं थी और सबका मैंने दान किया और सब ऐसे ब्राह्मणों को दान किया जो कि उसके लिए सतपात्र थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता और ब्रह्म तत्व को जानने वाले, गायत्री संध्या करने वाले, सतकर्म करने वाले ब्राह्मणों को मैंने दान किया था। सभी गायों को, जितनी भी गोधन मेरे पास था, सभी गायों को, सुंदर सुलक्षणा गायें थी मेरे पास, सबके सींगों में सोने हीरे मोती लगवाया और अब उनके खुरों में चांदी लगवाया, उनको अच्छे से अच्छे रेशमी वस्त्र ओढ़ाए और हर प्रकार से दान दक्षिणा करते हुए सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी।
जीवन भर मैंने दान करने की ही कोशिश की और मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने लिए कुछ नहीं रखा। बस अपना भरण पोषण करने के लिए जो भी मैं बहुत ही यथा उचित कम से कम अपने लिए उपयोग किया और सारी वस्तुएं मैंने दान में दे दी। किंतु प्रभु एक बार मुझसे चूक हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आगे कहो राजन, क्या हुआ आपके साथ, कौन सी चूक हुई जिसके कारण आपको हजारों वर्ष इस कूप में गिरगिट के शरीर में आना पड़ा और आप किस प्रकार आप इसको भोगे और पुनः आपको यह शरीर प्राप्त हुआ। तब परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव जी से कि ऋषिवर आगे की कथा बताएं, बहुत ही रोचक है, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुकता मुझ में हो रही है कि पाप पुण्य का फल क्या होता है, यह सुनना, यह जानना, यह बोध करना बहुत आवश्यक है। अगर मनुष्य समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो उस मार्ग पर चलने की कोशिश कैसे करेगा। इस कारण आवश्यक है कि इसे जाने और समझें कि भगवत भक्ति का क्या फर्क है और हमें भौतिक संसार में लिप्त होने का क्या फल मिलता है। तब इसके उपरांत राजा नृग बताते हैं कि इस प्रकार मैंने बहुत सारे दान किए, पूरे जीवन में दान करता रहा, सारे कार्य करते रहे, अपनी प्रजा का मैंने यथा उचित पालन किया, दुख सुख में साझीदार रहे, सारे कर्म ऐसे किए कि मुझे कोई भी मैंने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुझे समस्या कोई हो। किंतु एक अनजाने में पाप मुझसे हुआ। वह पाप क्या हुआ कि मैंने एक बार 1,00,000 गायों का दान किया और वो सुंदर सुंदर गायें, वो जुआ गायें, हर प्रकार से दुग्ध देने वाली, सब प्रकार से स्वस्थ गायों को मैंने सभी सतपात्र ब्राह्मणों को बुलाया और सबको दान दक्षिणा भोजन कराया और उसके उपरांत गायों को दक्षिणा में सौंप करके सबको उनके स्थान पर विदा किया। इसके उपरांत विदा करने के उपरांत एक गाय, उनमें से एक ब्राह्मण की गाय भाग करके मेरे घर की, मेरे महल के पास जो गौशाला था उसी गौशाला में वह पुनः वापस आ जाती है। जबकि उस गाय के बारे में मुझे कोई पता नहीं था कि वह गाय मेरी दान की हुई गाय है कि मेरी खुद की गाय है, स्वयं की गाय है, मैं समझ नहीं पाया। अनजाने में किया हुआ पाप का फल मुझे भोगना पड़ा प्रभु। अब वह गाय जब आ जाती है तो उस गाय को मैं पुनः किसी और ब्राह्मण को दान दे देता हूं और जब दान दे देता हूं, दान दक्षिणा लेकर के वह ब्राह्मण कुमार लेकर के जब गाय को चले जाते हैं, तब जो पूर्व में ब्राह्मण को उस गाय को मैंने दिया था, उस गाय को लेने वो पुनः मेरे गौशाले में आते हैं और कहते हैं कि मेरी गाय यहाँ वापस आ गई है और उस ब्राह्मण कुमार से को लिवा कर लाते हैं कि यह गाय मेरी है, वो कहते यह गाय मेरी है। अब इस चक्रव्यूह में मुझे फंसना पड़ा, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आपको मैं 10,000 गौ इसके बदले में दे देता हूं, आप इसका झंझट ही छोड़ दीजिए, आप दोनों इस एक गाय के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। आप लोग कोई वाद विवाद ना करें और मुझे से 10,000 गाय ले लीजिए, दान दक्षिणा स्वर्ण आभूषण जो कुछ कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। किंतु दोनों ब्राह्मण जिद पर अड़ गए, उन्होंने कहा मुझे गाय चाहिए तो वही चाहिए। अब वो कहते मुझे चाहिए, वो कहते मुझे चाहिए। इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। जब संतोष नहीं है
तो कोई कार्य सफल नहीं होता है। संतोष होना बहुत आवश्यक है। हर प्रकार से लोलुपता नहीं चाहिए जीवन में। अगर जो मनुष्य इतना लोलुप रहेगा वह किसी भी कार्य में कैसे सफल हो सकता है। हमारी मानवता ये नहीं कहती कि हम इतने लोलुपता में जीवन जिए। सदैव संतुष्ट होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। अब राजा नृग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम इनका उपाय क्या करें, इनका समाधान क्या करें। अंत में एक ब्राह्मण गाय लेकर चले जाते हैं और एक ब्राह्मण श्राप देकर चले जाते हैं। जब श्राप देकर चले जाते हैं तो अब क्या किया जाए, उसका तो कोई निराकरण ही नहीं था। पुनः कहते हैं राजा नृग भगवान कृष्ण से कि प्रभु इसके उपरांत, इस कार्य के उपरांत जब समय आता है, मेरी मृत्यु होती है, तो जब मेरी मृत्यु होती है तो धर्मराज मुझे ले जाते हैं, बड़े सहर्ष ले जाते हैं। किंतु वहां पर हमसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि पहले पाप कर्म भोगोगे कि पुण्य कर्म भोगोगे। तो मैंने सोचा कि पाप कर्म तो मैंने किए नहीं हैं कभी भी जीवन में। अपने जीवन में सदा मैंने यही सोच सोच करके हर पल हर क्षण मैंने यही किया कि ऐसा कोई कार्य न हो जो मुझसे पाप हो जाए। यह सोच कर मैंने कहा कि पहले मुझे पाप कर्म भोगना है। अगर पाप कर्म भोग लूंगा तो झंझट छूट जाएगा, क्योंकि पहले कठिन दिन निकल जाए तो सबसे उत्तम है। अच्छे दिन तो यूं ही सुख के दिन बीत जाते हैं, दुख के दिन पहले निकल जाए ये सबसे उत्तम कार्य है। तो इसलिए प्रभु धर्मराज से मैंने कहा कि सर्वप्रथम मुझे पाप के फल भोगने हैं। मुझे पाप के फल में जो आप दंड देना चाहें उसके लिए मैं तैयार हूं। तो मुझे उस पाप का फल दिया जाता है और कहते हैं कि जाओ तुम, गिरगिट का योनि तुम्हें दिया जाता है और तुम गिरगिट के रूप में रहोगे, और जब भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें निकालेंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तब तुम पुनः स्वर्ग में आओगे, वैकुंठ धाम तब तुम्हें मिलेगा। तो प्रभु यही हमारी कथा रही, यही हमारी व्यथा रही, और आपकी दया से आज मुझे उस निकृष्ट योनि गिरगिट की योनि से मुक्ति मिली है। आज मैं मुक्त हुआ हूं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण इस प्रकार की कथा सुनते हैं, और वो सुनते क्या है, वो तो सर्वेश्वर है, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने इसलिए इस प्रसंग को उठाया कि हम आप तक इस कथा का सार पहुंच सके, इस कथा का परिणाम पहुंच सके, हम और आप इसको जान सकें कि पाप कर्म का फल क्या होता है, पुण्य कर्म का क्या फल होता है। तो इस प्रकार राजा नृग उसके उपरांत वो विमान में, धर्मराज विमान में बैठा कर ले जाते हैं और उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पाप किया ही नहीं था। जीवन भर प्रभु की भक्ति की, प्रभु का कीर्तन किया, प्रभु का जप किया और धर्म के आचरण किए जीवन भर। तो इस प्रकार जीवन जो जिएगा उसका कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से अगर उनके सानिध्य में हम हैं, उनके चरण रज में लगे हैं, तो कल्याण होना तो निश्चित है। इस प्रकार आप भी कल्याण का मार्ग चुने, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के चरण रज में लगने की कोशिश करें और
सत्कर्म करते हुए जीवन यापन करने की कोशिश करें। यही हमारी मानवता है, यही हमारी मनुष्यता है, यही हमारा सद आचरण होना चाहिए। और अगर सद आचरण करेंगे, अच्छे विचार होंगे, तो अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे फल के भागीदार बनेंगे। तो इस प्रकार राजा नृग की कथा रही। राजा नृग ने किस प्रकार अपने पुण्य को भोगा, किस प्रकार अपने पाप को भोगा। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा मैं अगली वीडियो में पुनः लेकर आऊँगी और इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।